हर हर महादेव। जय जय भोलेनाथ। ओम हरि ओम हरि ओम। ओम वासुदेवाय नमः। राजा रामचंद्र महाराज की जय। माता जानकी की जय। आज बहुत दिनों के बाद प्रभु का स्मरण करने का सौभाग्य मिला। कहा जाता है कि प्रभु का सौभाग्य, प्रभु का आशीर्वाद, प्रभु की अनुकंपा नहीं होती तब तक नाना प्रकार के उद्यम करने के बाद भी हमें प्रभु का स्मरण करने का अवसर निकालना पड़ता है। सुलभता से सुलभता। इसलिए तो कहा गया है कि गृहस्थ जीवन में गृह कारज नाना जंजाला। गृहस्थ जीवन में नाना प्रकार के जंजाल, नाना प्रकार के होते हैं। मनुष्य सुबह से शाम तक अपने कार्यों में लिप्त रहता है। कार्य करने के लिए समय निकल जाता है। एक काम को 3 दिन 4 दिन में पूरा करता है, लेकिन उसके लिए काम निकाल लेता है। लेकिन भगवान का स्मरण, ईश्वर की भक्ति, ईश्वर का भजन करने के लिए सोचना पड़ता है कि कब भगवान की भक्ति का समय निकाले। नहीं, अभी रहने दो, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, जाने तो आज तो मूड नहीं है, आज तो मूड नहीं है। भगवान के भजन में, भगवान के स्मरण में भी मनुष्य मात्र अपने मूड पर आश्रित होता है, आधारित होता है। कहा गया है कि जैसे भी हो, जिस दशा में भी हो, प्रभु का नाम स्मरण हमें करना चाहिए। महाकवि वाल्मीकि के बारे में कहा गया है कि उल्टा नाम जपत जग जाना। उल्टा नाम जपत जग जाना। वाल्मीकि भये ब्रह्म समाना। वाल्मीकि भये ब्रह्म समाना। प्रभु के नाम स्मरण में इतनी शक्ति है। महाकवि वाल्मीकि इतने अधम, इतनी गलत प्रवृत्तियां कर चुके थे कि राम नाम का स्मरण नहीं कर पा रहे। कहा गया कि राम का उल्टा नाम, राम के बदले मरा आवृत्ति करते करते एक पंडित महाविद्वान, जो समस्त संसार उन्हें जानता है। एक छोटी सी कथा है प्रभु राम के बारे में। कहते हैं लंका में प्रवेश करने के लिए लिंग थापि विधिवत करि पूजा। रामेश्वर में प्रभु राम ने
सेतु बंधु रामेश्वरम की रचना करने के लिए बानर भालुओं को आदेश दिया। नल नील शिल्प कार्य करने में कुशल थे। कहते हैं एक पत्थर पे रा और दूसरे पे म लिख करके दोनों एक दूसरे से जल में प्रवाहित करते थे और पत्थर तैरने लगते थे। प्रभु राम ने इस दृश्य को देखा, आश्चर्य हुआ कि हमारे नाम लिख देने से पत्थर तैर रहे हैं। अर्धरात्रि का समय था। शिविर में सभी लोग शयन कर रहे थे। प्रभु राम धीरे से शिविर से निकलते हैं और समुद्र के तट पर जाकर के बैठ जाते हैं। बजरंगी, महाबली, हनुमान दादा तो एक क्षण भी प्रभु राम को अकेला नहीं छोड़ते थे। हनुमान दादा भी 2 कदम पीछे पीछे चल दिए। प्रभु राम सागर के तट पे जाकर के एक छोटा सा पत्थर उठाया और उसे पानी में डाल दिया। जैसे पानी में डालकर तैरने के बजाय जल में अंदर चला गया। सोचे हो सकता है कोई परेशानी हो, फिर दूसरा पत्थर उठाते डालते हैं, वो भी चला जाता। 2-3 बार इस तरह से अनुक्रम किए। महाबली पीछे से आए, प्रभु क्या कर रहे हैं? प्रभु बोले, हनुमान, जो पत्थर कल तक तैर रहे थे उसी पत्थर को मैं डाल रहा हूं, तो सागर के तल में चले जा रहे हैं। ये क्या बात हुई? हनुमान दादा बोले, प्रभु आपके नाम में, आपके नाम का महात्मा है। आप जिसे अपने हाथ छोड़ देंगे वो तरने वाला नहीं है, वो तो डूब ही जाएगा। इसलिए अगर संसार भव सागर से हमें पार होना है तो एकमात्र प्रभु के नाम का स्मरण ही एकमात्र साधन है, जो हमें आवागमन के चक्र से मुक्ति दिला सकता है, हमारे नाना प्रकार के व्याधि, हमारे नाना प्रकार के कष्टों का अंत कर सकता है। आइए एक बार प्रभु नाम का स्मरण करें। सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम 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 सीताराम। एक घड़ी आधी घड़ी पुनि आधी में याद, तुलसी संगति साधु के कटई को अपराध। जहाँ तक संभव हो सज्जन लोगों की संगति करे, प्रभु नाम का स्मरण करे। जहाँ भी प्रभु की कथा होती हो, कथा का श्रवण करे। यही मात्र जीवन को सार्थक करने के लिए, आवागमन से मुक्ति करने के लिए, जीवन सफल करने का एक मूल मंत्र है। बोलिए श्री आवर रामचंद्र महाराज की जय। हर हर महादेव।